हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की वीडियो में मैंने रिक्रिएट किया है नोरा फतेही का ये इंडियन ट्रेडिशनल मेकअप लुक। बहुत ही ब्यूटीफुल मेकअप लुक है, ये बहुत ही सिंपल है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आई होप यू फाइंड इट यूजफुल। मेक श्योर दैट आपने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आप लगाएंगे टोनर या आप कोई भी रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ मारियो बाडिस्को का ये रोज़ वाटर, बहुत ही अच्छा है। उसके बाद मैं लगाने वाली हूँ पैक का मॉइस्चर लोशन। गाइस, आई लव दिस मॉइस्चर लोशन, बहुत ही अच्छा है, स्पेशली जब आप मेकअप करें उसके लिए बहुत अच्छा है ये। सो डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। अब मैं लगाने वाली लिक्विड हाइलाइटर। मैं यूज़ कर रही हूँ एसेंस का हाइलाइटर। आप कोई भी लिक्विड इल्यूमिनेटर यूज़ कर सकते हैं। इससे एक बहुत अच्छा फ्रेशनेस, बहुत ही ड्यूनेस प्रोवाइड होती है आपके फेस पर। आप स्विस ब्यूटी का यूज़ कर सकते हो, मैक का स्ट्रोब क्रीम यूज़ कर सकते हो, इनफैक्ट मेबेलिन का भी बहुत अच्छा है। अब मैं लगाने वाली हूँ फाउंडेशन। फॉर द फाउंडेशन आई विल बी यूजिंग फॉरएवर 52 फाउंडेशन, वन ऑफ द बेस्ट ड्रग स्टोर फाउंडेशन यू गाइस। मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो की है, प्लीज़ गिव इट अ वॉच। बहुत ही अच्छी फुल कवरेज फाउंडेशन है ये। एंड इसको मैं लगाने वाली हूँ विद स्पंज, क्योंकि स्पंज से बहुत ही अच्छी फिनिश देती है। और स्पंज पे मैंने लगाई है सेटिंग स्प्रे, सो दैट कि जो मेरा मेकअप है, जो मेरा बेस मेकअप है स्पेशली, वो इंटैक्ट रहे एंड लॉन्ग लास्टिंग रहे। और जब भी आप फाउंडेशन लगाएं अपने नेक पे भी ज़रूर लगाएं, अदरवाइज आपका नेक अलग लगेगा और फेस अलग लगेगा। सो ऑलवेज ड्रैग द फाउंडेशन टिल योर नेक। कौन कौन बीत रात का फैन है मुझे कमेंट करके बताओ। आई लव हिज वॉइस। अब मैं अपने फेस पे एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाली हूँ, क्योंकि जो नोरा का फेस है वो बहुत ही इलोंगेटेड है, बहुत ही लंबा है। तो मेरा तो है नहीं इतना लंबा, तो मैं क्या करने वाली हूँ, कॉन्टोरिंग करने वाली हूँ। इस तरीके से कॉन्टोरिंग को प्लेस करूँगी। और नाक को भी थोड़ा सा चिजल आउट दिखाने के लिए मैं इस तरीके से कॉन्टोरिंग नाक पे प्लेस करने वाली हूँ। फोरहेड को कॉन्टोर करूँगी। और इस तरीके से जब आप कॉन्टोरिंग करते हैं आपका फेस लंबा लगता है। सो अगर आपका फेस चबी है, डेफिनेटली ट्राई दिस ट्रिक। ऑलराइट, सो या इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। डोंट वरी, अभी ये थोड़ा मेसी लग रहा है, बट जब आपका पूरा मेकअप अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, योर फेस विल लुक वेरी वेरी गुड। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड यू विल सी द रिजल्ट। और मेक श्योर करें आप ज़्यादा प्रोडक्ट ना लें जब भी कॉन्टोरिंग करें। अगर आप बिगनर हैं तो हमेशा हल्के हाथ से कॉन्टोरिंग करें। ऑल राइट, एंड यू कैन सी द डिफरेंस बाय योरसेल्फ। मेरा फेस कितना लंबा लग रहा है, क्योंकि मुझे वो इल्यूशन चाहिए लंबा दिखने का, राइट। अब मैं एक डैम्प स्पंज की हेल्प से सारे प्रोडक्ट्स को अच्छे से ब्लेंड करूँगी। नाउ कम्स द हाईलाइटिंग पार्ट। अब मैं हाईलाइटर लगा रही हूँ अपने आइज़ के अराउंड, और जहाँ पे मैंने कॉन्टोरिंग प्लेस की थी। इससे आपकी कॉन्टोरिंग को और ज़्यादा नीट इफेक्ट मिलता है और आपके फीचर्स और ज़्यादा चिजल आउट लगते हैं। सो व्हेन यू डू लिक्विड कॉन्टोरिंग, मेक श्योर करें कि आप उसके साथ हाईलाइटिंग ज़रूर करें। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ कॉन्टोरिंग करेंगे एंड हाईलाइटिंग ना करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगता है, वो मतलब आपको डिफरेंस ही नहीं दिखेगा। ऑल राइट, सो या इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी विद द टिप ऑफ माई ब्यूटी ब्लेंडर। एंड येस, मैं इस प्रोडक्ट को अपने आईलिड एरिया पे भी लगाऊंगी, सो दैट कि एक बेस तैयार हो सके मेरे आई शेडोज़ के लिए। नाउ यू कैन सी दैट स्नैच्ड लुक जो कि नोरा फतेही की है, राइट। अगर मैं ये स्टेप नहीं करती ना तो मेरा फेस राउंड लगता। सो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लिक्विड कॉन्टोरिंग एंड लाइट हाइलाइटर शेड। नाउ आई विल सेट माई फेस। सबसे पहले मैं यूज़ करी बनाना पाउडर टू सेट, जहाँ पे मैंने वो लाइट कंसीलर यूज़ किया है। ऑल राइट, इससे आपके फीचर्स और ज़्यादा स्टैंड आउट होते हैं। पर पूरे फेस को मैं सेट करने वाली हूँ यूजिंग मेबेलिन फिट मी पाउडर, क्योंकि इसके अंदर कोई कलर नहीं है, इसलिए मेरे मेकअप को बहुत अच्छे से सेट करेगा। एंड इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आप ये स्टेप नहीं करते हैं तो आप जब इसके ऊपर पाउडर के प्रोडक्ट्स लेयर करेंगे वो पैची लगेंगे, इट विल नॉट ब्लेंड। सो मेक श्योर कि आप लाइट हैंडेडली ज़रूर सेट करें अपना फेस। अब मैं हल्के हाथ से ब्रॉन्जिंग करने वाली हूँ, बिकॉज शी हैज़ ब्रॉन्ज्ड फेस। ओके, सो आई एम गोना ब्रॉन्ज माई फेस। और मैं कॉन्टोरिंग भी करूँगी, क्योंकि मुझे वो स्कल्प्टेड इफेक्ट चाहिए अपने फेस पर। कॉन्टोरिंग के लिए मैंने वॉफ का पैलेट यूज़ किया है। इसमें से ये कॉन्टोर शेड को मैं अपने चीक्स पे इस तरीके से ड्रैग करने वाली हूँ, सो दैट कि एक लंबा इफेक्ट क्रिएट हो सके। एंड गाइज, आजकल आप मेरी वीडियोस नहीं देख रहे हो, मुझे लग रहा है मुझे कोई व्यूज़ ही नहीं मिल रहे हैं यार। वॉच करिए मेरी वीडियोज़, अब नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक करो। ऑल राइट, प्लीज़ सपोर्ट करो यार, अपनी मोनिका को सपोर्ट करो। आईब्रोज को मैं बहुत ही थिन रखने वाली हूँ, क्योंकि नोरा फतेही की आईब्रोज आर्क्ड है एंड थिन है। ऑल राइट, तो मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। मैं
कुछ एक्स्ट्रा शेप नहीं बनाने वाली हूँ अपने आईब्रोज़ की। और आई लुक बहुत ही सिंपल है। मैंने ये पेल गोल्ड आई शेडो यूज़ की है। पहले मैं अपनी फिंगर की हेल्प से क्रीजेस को हटा लूँगी, अब मैं प्लेस करूँगी विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर। ये एसेंस का आई शेडो पैलेट है, छोटा सा, बहुत ही अच्छा पैलेट है। इसमें सारे शिमर शेड्स हैं एंड वेरी अफोर्डेबल, आई थिंक फॉर 250 और 300 रुपीज़। और इस पेल गोल्ड शेड को मैं इनर कॉर्नर्स में लगाने वाली हूँ। अब मैं एसेंस का ये मेटल आई शेडो है, बहुत ही बढ़िया है ये आई शेडो। इसको भी मैं अपनी फिंगर की हेल्प से बीच में लगाऊंगी, सेंटर में। ऑल राइट, तो अगर आप उनकी आईज देखें, शी हैज़ 3 कलर्स ऑन हर आईज, पेल गोल्ड, अ काइंड ऑफ रस्टी ऑरेंज एंड अ डार्क ब्राउन शेड, जो कि उनके आउटर कॉर्नर्स में है। तो मैं अच्छे से पहले फिंगर की हेल्प से लगाऊंगी, उसके बाद मैं एक फ्लैट डिटेलर ब्रश लूँगी और कॉर्नर्स में लगाऊंगी, क्योंकि फिंगर्स जो होती है वो कॉर्नर्स तक नहीं जा पाती हैं। इस काम के लिए आपको ब्रश यूज़ करना चाहिए। और फिर सेम गोल्ड शेड को लेके मैं ऑरेंज एंड गोल्ड को मिक्स कर दूंगी, ठीक है, सो दैट वो अलग अलग ना लगे। अब मैं इस ब्राउन शेड को लूँगी, ये है पैलेट मॉर्फी जैकलिन हिल वॉल्यूम 1, और इसको मैं लगाने वाली हूँ बाहर की तरफ, सो दैट कि एक डेप्थ मिल सके मेरी आईज़ को। जैसे हम कॉन्टोरिंग करते हैं ना अपने फेस पे एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए, इसी तरीके से हमें डार्क ब्राउन शेड से अपने आईज़ को डेफिनेशन देनी होती है। अब मैं एक फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इस लाइट शेड को यूज़ करूँगी ऑन माई क्रीज, सो दैट कि कलर्स डिफ्यूज्ड लगें, अच्छे से ब्लेंडेड लुक आए। और फिर मैं अपने लोअर लैश लाइन पे सेम कलर्स यूज़ करने वाली हूँ जो मैंने अपने आईलिड एरिया पे यूज़ किए हैं, ठीक है। और मैं एक फ्लैट ब्रश के ऊपर सेटिंग स्प्रे डालूंगी और वो सेम ऑरेंज रस्टी कलर लूँगी, क्योंकि उसका हल्का सा फॉल आउट हो रहा था। तो अगर आप ये स्टेप फॉलो करते हैं, स्प्रे करते हैं अपने ब्रश को, तो कोई फॉल आउट नहीं होगा। सो या बस यहीं पे ये आई लुक कंप्लीट है। आईलाइनर लगाऊंगी, छोटू सा विंग मैं आउटर कॉर्नर्स की तरफ ड्रॉ करने वाली हूँ, क्योंकि उनकी अगर आप आईज़ देखें बहुत ही इलॉन्गेटेड है, बहुत ही आलमंड शेप इफ़ेक्ट है। सो ये प्रोसेस करने से आपकी आईज़ जो है बिल्कुल जैसे हिरन की आंखें नहीं होती हैं, डेयर शेप, बिल्कुल वैसे ही आपकी आईज़ को इल्यूजन मिलेगा। और एक छोटू सा विंग ड्रॉ करने वाली हूँ। और फिर मैं क्या करूँगी, अंदर की तरफ जो हमारी ऊपर की जो लैश लाइन होती है ना, उसको टाइट लाइन करूँगी यूजिंग सेम मेबेलिन जेल लाइनर्स। जेल लाइनर्स बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होते हैं एंड वाटर प्रूफ होते हैं, एंड या इट्स अ वेरी वेरी नाइस मेबेलिन जेल लाइनर। और अब मैं अपने लैशेस को करने वाली हूँ कर्ल। अब मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी कि जो नोरा फतेही की आईज़ हैं, उन्होंने लैशेस लगाई हैं, पर उन्होंने सिर्फ बाहर की तरफ लैशेस लगाई हैं। तो मैंने अपनी लैशेस को पीछे की तरफ से काटा है और यहाँ पे स्टिक करूँगी जहाँ पे मैं कर रही हूँ, राइट। जब भी आप लैशेस काटें, कभी भी आप उसको आगे की तरफ से ना काटें, हमेशा पीछे की तरफ से काटें, ठीक है। तो या बस यहीं पे होता है ये ऑलमोस्ट मेरा आई लुक कंप्लीट। लग रही है ना बिल्कुल हिरनी वाली आँखें। अब मैं लगाने वाली हूँ डार्क रेड काइंड ऑफ कलर, ऑरेंज भी थोड़ा टिंट देता है ये, और ये मैक का कलर है, इसका नाम है आई थिंक क्वाइट द स्टैंड आउट। बहुत ही सुंदर शेड है। और जब भी आप बोल्ड कलर्स लगाएं, हमेशा उसको अच्छे से कंसील कर लीजिए अपने लिप्स को, सो दैट कि मैसी लुक ना आए। सो मैं भी ये कंसीलर मेथड यूज़ कर रही हूँ। ओके, अब ब्लश लगाते हैं। तो ब्लश को मैं अपने एपर ऑफ द चीक्स पे नहीं लगाऊंगी, इसको मैं लगाऊंगी ऊपर की तरफ, जैसे मैं लगा रही हूँ। इससे स्नैच्ड लुक आता है, जैसे कि नोरा फतेही का फेस है। ऑल राइट, तो अगर आपका फेस थोड़ा सा चबी है, ऑलवेज यूज़ ब्लश ऑन योर हाईएस्ट पॉइंट्स। ऑल राइट, कभी भी राउंड शेप में ना लगाएं, उससे आपका फेस और मोटा लगेगा। इसलिए स्नैच्ड लुक के लिए हमेशा ऊपर की तरफ ब्लश लगाएं। और अब हाईलाइटर के लिए मैंने सेम वो पैलेट यूज़ किया है, और उसमें से ये शेड को मैं यूज़ करूँगी एज अ हाईलाइटर। ब्यूटीफुल हाईलाइटर। उनके फेस पे कुछ ज़्यादा स्टार्क लुक नहीं है हाईलाइटर की, इसलिए मैंने भी बहुत ही नॉर्मल रखा है, बहुत ही मिनिमम रखा है। इनर कॉर्नर्स में लगाऊंगी और ब्रो बोन के नीचे लगाऊंगी। अब मैं अपने पूरे मेकअप को सील करने वाली हूँ यूजिंग स्मैश बॉक्स प्राइमर वाटर। इट्स अ सेटिंग स्प्रे एज वेल। सो या दैट्स अ फिनिश्ड लुक। ज्वेलरी के लिए मैंने कंगन पहने हैं, बिंदी लगाई है, ठीक है। और मुझे सच बताऊँ, ये लुक बिल्कुल महारानी टाइप्स लुक लग रही है। और ज्वेलरी को मैंने स्टैक किया है 2 नेक पीसेस के साथ। ये मेरी साड़ी है नेट की। एंड येस, दिस इज़ द फाइनल लुक। कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। एंड येस, इफ़ यू वॉन्ट टू सी एनी काइंड ऑफ लुक्स, सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड लुक्स, प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग करना विद पिक्चर्स। एंड नाउ आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। आई लव यू ऑल so much. Take care and subscribe to my channel if you haven't. Love you. Bye.